जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। 2 जनवरी, 11 जनवरी, 20 जनवरी और 29 जनवरी के लोगों के लिए जानते हैं क्या बोलता है आपका भविष्य फल और कैसे व्यक्तित्व के लोग हैं। क्या नंबर है आपका लकी, कैसा स्वास्थ्य होगा, कौन सा रंग आपके लिए लकी होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा और आपको रत्न कौन सा पहनना चाहिए। चलिए आइए जानते हैं। क्योंकि आपका जन्म जनवरी माह में हुआ है, इसलिए 1 नंबर के कुछ लक्षण आपके अंदर जरूर आएंगे। सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में बना रहेगा। जैसे कि 2 जनवरी को पैदा होने वाले लोग जो मूल्यांक 2 के हैं, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। परंतु ऐसे लोगों के जीवन में जो सूर्य है वो किस तरीके से आपको प्रभावित करता है कि देखिए, आपको निराशा होती है, आप इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश भी हो जाएंगे, बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाएंगे और साथ ही में आपको क्रोध भी आएगा अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं होगा तो। और यही नहीं, आपका दिल आसानी से दुख भी जाता है, जल्दी आप हर्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ में आपको लगता है कि आप कोई भी सफल काम करने जा रहे हैं, उसकी सफलता की हद तक पहुंचने तक आप जुटे रहते हैं, हार नहीं मानते आसानी से। और ये जो प्रवृत्ति है, आपकी जो कल्पनाशीलता है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और ये 1 नंबर जो जनवरी में आप जिस जनवरी में पैदा हुए हैं उसके कारण है। सूर्य आपको तेज देता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। परंतु ऐसे भी कई व्यक्ति हैं 2 नंबर के जिनको टाइम टाइम पर मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, अपने साथियों से, अपने सगे संबंधियों से। हालांकि मैं इस चीज को प्रोत्साहन दूंगा अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। और ऐसे लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं 2 नंबर के, जो जनवरी में पैदा हुए हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है दूसरे लोगों की कि उनसे मोटिवेशन लेके फिर आप आगे काम में बढ़े। वो अपने आप ही जुड़ जाते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोग जो जनवरी में 2 जनवरी को पैदा होते हैं और वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, उनको कठिनाइयां अवश्य आएंगी, परंतु वो उन कठिनाइयों को आसानी से पार करते चले जाएंगे अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन की भावना होगी। दूसरी चीज, आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना अवश्य जानते हैं, परंतु आपको लोगों की बातों का फर्क आसानी से पता चल जाता है। अगर कोई वाद विवाद कर रहा है, उसमें अगर आपका कोई विषय आता भी है तो आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं उस चीज से। तो अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स या ऑफिस पॉलिटिक्स या घर की पॉलिटिक्स से दूर रहिए, ये आपके लिए नहीं बनी है। पॉलिटिक्स से काफी दूर रहिए। दूसरी बात, आप में ऐसी शक्ति है, आत्मशक्ति है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं जल्द से जल्द, जैसे आप चाहते हैं, बशर्त आपका आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए और आपकी उपलब्धियां साथ में साथ आपकी असफलताएं दोनों ही निर्भर करती हैं आपके खुद के विचार पर, कि आपके मन में कैसे विचार चल रहे हैं। अगर वो विचार पॉजिटिव हैं तो आप उपलब्धियां भी प्राप्त करेंगे, अगर वो विचार नेगेटिव हैं तो असफलता भी प्राप्त करेंगे। तो ये अति आवश्यक है कि नेगेटिव विचारों को साइड में रख दीजिए
जो बाहरी बातें आप तक आती हैं पॉजिटिव आने दीजिए, नेगेटिव हटा दीजिए। क्योंकि 2 जनवरी को पैदा, 2 मूल्यांक के लोग जो जनवरी में पैदा होते हैं, 2 तारीख में, 11 में, 20 तारीख में, 29 तारीख में, उन पर नेगेटिव बातों का असर बहुत जल्दी पड़ जाता है। उनका मस्तिष्क जो है मछली की तरह मचलता है, बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट हो जाता है उनका, इमोशनल होते हैं। और आगे बढ़ने के लिए देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किसी भी तरीके के प्रतिबंध से बहुत ज्यादा घबराते हैं, क्योंकि आपकी जो उपलब्धियां हैं उन तक पहुंचने के लिए जो आप योजनाएं बनाते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए आपको उसको स्वतंत्र रखने के लिए आप कोशिश करते हैं कि हम पूरे फ्रीडम के साथ आगे बढ़ें अपनी योजनाओं में, और किसी भी तरीके का प्रतिबंध हम पर लगे ना, चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे वो किसी आपके टीचर का हो, चाहे वो किसी आपके गार्जियन का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो सोसाइटी का प्रतिबंध हो। ऐसे व्यक्ति जो 2 नंबर वाले हैं, जो जनवरी में पैदा हुए हैं, वो किसी भी तरीके के प्रतिबंध से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उनको रिस्ट्रिक्शंस अच्छी नहीं लगती, उनको चाहिए खुलापन, ओपननेस, आजादी, ताकि वो स्वतंत्र होकर अपनी योजनाओं को सक्सेसफुली अप्लाई कर सके अपनी लाइफ में। अब अगर बात करें आपकी आर्थिक व्यवस्था की, तो देखिए वित्तीय महत्वाकांक्षाएं आपकी हैं, परंतु आप उन्हें प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे। आप मटेरियलिस्टिक नहीं हैं। ये आपकी प्रैक्टिकल सोच है कि पैसा आवश्यक है जीवन जिंदगी जीने के लिए, परंतु आपको मटेरियलिस्टिक नहीं बोला जा सकता, क्योंकि मैंने बोला कि आप इमोशनल हैं, तो आप प्रायोरिटी नहीं देंगे उसको। आप प्रैक्टिकल सोचेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से आप पैसे को उस तरीके से यूज करेंगे जितना जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है। और पैसा आपके जीवन की व्यवस्थित करने के लिए एक प्रणाली है। आप उसको ऐसा नहीं बनाएंगे कि ये एकदम अति आवश्यक हो गया मेरे लिए, पैसा ही भगवान हो गया, नहीं। आप उन लोगों में से हैं जो पैसों को जरूरत के अनुसार यूज करते हैं, उसको भगवान नहीं बनाएंगे आप। आपके मन में जो शक्ति है वो ऐसी है कि आप मन चाही चीज पा सकते हैं, बशर्ते मैंने कहा आत्मविश्वास आपका अटूट होना चाहिए। और वो आत्मविश्वास आपको मिलता है जनवरी से, सूर्य से। सूर्य आपको भरपूर साथ देता है, तो उसका आनंद लीजिए। अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है, किसी तीसरे मोटिवेटर की जरूरत ही नहीं है। आपके खुद के अंदर सेल्फ मोटिवेशन इतना होना चाहिए कि चुटकी बजाते ही नेगेटिव थॉट्स गायब। तो आप देखिए फिर अपनी सफलताओं तक कैसे पहुंचते हैं। और अगर मैं आपके विवेक की बात करूं, धैर्य की बात करूं, तो देखिए अगर बात की जाए व्यक्तिगत जीवन में रिलेशनशिप्स के ऊपर, बात की जाए अगर आपके पेरेंटल रिलेशनशिप पे, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे, चाहे आपके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, इन रिलेशनशिप में अगर आपके विवेक की बात की जाए, तो आपका जो धैर्य है, भले ही आप बहुत जल्दी खो देते हैं या पेशेंस आप लूज कर देते हैं, परंतु अगर आपका फाइनेंशियली तौर पर देखा जाए कि कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियली लो आते हैं, तो बहुत जल्दी पेशेंस लूज करने लगते हैं, बौखला जाते हैं कि मैं तो कंगाल हो गया, अब मैं क्या करूं। पर 2 नंबर के लोग जो जनवरी में पैदा हुए हैं, उनके साथ एक चीज बहुत अच्छी है, जब वो फाइनेंशियल लॉसेस में आते हैं तो वो अपना धैर्य मेंटेन करके रहते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है। उनके लिए है कि हमने पैसा कमाया तो हम दोबारा कमा सकते हैं, वो फिर से खड़े होने के लिए ट्राई करते हैं, और वो अपना धैर्य लॉसेस में नहीं खोते हैं, वो लगे रहते हैं। हाँ, अगर उनको परेशानी होती है, अगर वो ऐसे लोग पेशेंस लूज करते हैं, तो अपनी वजह से नहीं, अपने सगी संबंधियों की वजह से लूज करते हैं। दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होता है, तब वो लूज करते हैं पेशेंस।
पैसे उनके लिए आवश्यक है ही नहीं। स्वास्थ्य की बात करें, देखिए आपकी गतिविधियां ऐसी हैं जिसमें आपको मानसिक तौर पे ज्यादा एफर्ट जब आप लगाओगे तो उसमें आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब चीजों की परेशानियां आएंगी। और कोशिश करें कि अपने आंखों की हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करें। सुबह जल्दी उठें, हरी घासों पर टहलें, आप आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते रहें, क्योंकि 2 जनवरी को में पैदा होने वाले लोग को आईज की बीमारी लगी रह सकती है। आंखों से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है। आपका नंबर बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, ऐसा हो सकता है। दूसरी, आपको नम वातावरण, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ऐसे इलाकों से बचना है। आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना जहां का वातावरण स्वच्छ हो, साफ हो, क्लीन हो, ड्राई एयर हो, पर ह्यूमिडिटी ना हो। जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, अपनी हेल्थ में भी, फाइनेंशियली भी, व्यक्तिगत भी, क्योंकि वो चीज आपकी नेचर को, ओरिजिनल जो नेचर है आपकी, उसको इफेक्ट करेगी। तो आपके लिए भाग्यशाली जो अंक है वो है 2 और 7। मान के चलिए जैसे 2, 7, 11, 16, 20 और 25, ये जो तारीखें हैं, ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स पर जब आप काम करेंगे, इन तिथियों पर जब आप काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, समृद्धि प्राप्त होगी। और इन डेट्स पर आप अपने महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए अगर लकी रंग देखा जाए तो आपके लिए लकी रंग है सफेद, सिल्वर, हल्का नीला और इन सभी रंगों के मल्टीपल शेड्स। इन रंगों का आप धारण करेंगे तो इन रंगों को धारण करने पर आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अब देखा जाए कि आपके लिए भाग्यशाली वर्ष कौन सा है, कौन सी आयु आपके लिए लकी रहेगी, तो ये है 7, 11, 16, 20, 25, 29, 34, 38, 43, 47, 52, 56, 61, 70, 74। ये आपके उम्र की कुछ आयु हैं जिनमें आपका जो तारा है, जो नक्षत्र है, वो पीक पर रहेंगे, आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी इन आयु में। अब अगर बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो 2 नंबर और 7 नंबर के लोग, किसी भी माह के 2 मूल्यांक के लोग और 7 मूल्यांक के लोग, चाहे किसी भी माह में पैदा हुए हों, ऐसे लोग आपसे जब जुड़ेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होंगे। आपकी सेफ्टी के लिए वो सोचेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे, और इनका जो परिणाम है वो आपके अनुसार, आपके अनुकूल ही रहेगा, आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे ये लोग। तो ये मान के चलिए कि ये लोग आपके लिए जीवन भर आपके सहायक बन के रहेंगे। अगर मैं बात करूं आपके रत्नों से संबंधित, तो देखिए मोती, जेड, चंद्रमणि और कैक्साई, ये 4 चीजें आप अगर धारण करते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, आपको बूस्ट मिलेगा और आपकी नेचर में एक सफलता पूर्वक आत्मविश्वास जुड़ जाएगा। तो आप इसे धारण कीजिए, सफलता की ओर आत्मविश्वास बनाए रखिए, और मैं कहता हूं कि सेल्फ मोटिवेटेड इंसान बनिए। तो 2 जनवरी, 11 जनवरी, 20 जनवरी और 29 जनवरी को पैदा होने वाले व्यक्ति का ये एपिसोड है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
जय श्री राम।